इसलिए कि आप जिस मुस्तफ़ा की मोहब्बत में आए हैं वो नबी मेरा ईमान है कि तुम्हें यहाँ बैठा हुआ देख रहे हैं। ऑपरेटर साहब आपका साउंड बहुत हाई फाई है, इतना सामान आपने लगाया कि 5 जल से चला सकता है इतना सामान, लेकिन आपसे सेटिंग करना नहीं। मुझे वापसी दीजिए, आवाज़ में मुंह दूर करूं तब भी ये खींचता रहे और करीब से भी ये लेता रहे, और थोड़ा आवाज़ बढ़ा करके इसका रखिएगा। इतना सामान तो 5 जलसों में नहीं लगता जितना आपने इसमें लगा दिया है। हाँ, एक बार सारे लोग बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। हजरात, अल्लाह फरमाता है वला तहिनु वला तहजनु व अंतुमुल अअलौन इन कुंतुम मुमिनीन। ये उलमा तशरीफ रखते हैं, ये सब बाबरकत हैं, काबिल तकरीम है। अल्लाह इन सबों को सलामत रखे, इनकी उम्र में अल्लाह बरकतें अता फरमाए। हजरात, अब कोई नबी नहीं आने वाला, अब कोई नबी नहीं आने वाला, और जब नबी नहीं आएगा तो कोई सहाबी भी नहीं आने वाला। अब ना कोई नबी, ना कोई सहाबी, ना कोई ताबी, ना कोई तबी ताबी। अब आएंगे तो ये टूटे फूटे उलमा आएंगे, और यही आपको तअमरून बिल मारूफ व तनहूना अनिल मुनकर का मिस्दाक बन के दिखाएंगे। यही आपको भलाइयों का हुक्म देंगे, यही आपको बुराइयों से रोकेंगे, यही आपको दीन के बारे में बताएंगे, यही आपको शरीयत के बारे में बताएंगे, यही आपको मुस्तफ़ा की हदीसें पढ़ पढ़ के सुनाएंगे, यही तारीख को पढ़ पढ़ के बताएंगे। और जलसे में आने वालों वो नहीं है, वो उनको बीमारी है। ये इजहार भाई पढ़ ले तो बहुत अच्छा बोल रहा था मैं, फिर इन्होंने ऐसा घुमाया इधर आकर गेर, वो सब खत्म कर दिया। अब ये आवाज ही नहीं दे पाएंगे। अब आप सुन लीजिए, मैं बगैर मैक के बोल लूंगा, टेंशन मत लीजिए आप। मैं आप लोगों को बगैर मैक के सुना दूंगा, ये आवाज नहीं दे पाएंगे, इनके हालात नहीं है। हजरात, आप कोई भी काम करें, बिजनेस करें, कारोबार करें, तिजारत करें, खेती करें, बाड़ी करें, जो चाहे करें, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि आप कामयाब हो जाएंगे, तिजारत कामयाब हो जाएगी, खेती आपकी बहाल हो जाएगी, आप अमीर हो जाएंगे। मगर अल्लाह कुरान में फरमाता है गम ना करो, रंज ना करो, टेंशन ना लो, व अंतुमुल आलौन, कामयाब तुम हो। तुम्हें अल्लाह कामयाब बता रहा है। दुनिया का अगर कोई इंसान कामयाब बताए तो मैं उसकी नहीं मानता, लेकिन जब परवरदिगार बोले तो उसमें कोई शक नहीं होता। और कुरान ऐसी किताब है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ये वो किताब है कि इसमें शक की गुंजाइश ही नहीं है, इसमें कोई शक कर ही नहीं सकता। कोई अगर शक करना चाहे तो मुझे उसकी पैदाइश पे शक है। अगर कोई कुरान में शक करे तो मुझे उसकी असल पर शक है। मगर सुने, अल्लाह कहता तुम कामयाब हो, अल्लाह ने कह दिया तो हो। मगर अब सवाल उठता है, अल्लाह हम कामयाब कहाँ हैं? अगर दुनिया में सबसे बदतर इस जमाने में कोई कौम है तो वो कौम मुस्लिम। या अल्लाह सबसे ज्यादा रुस्वा कोई कौम है तो कौम मुस्लिम। इस आदमी ने पूरे जलसे को बर्बाद कर दिया। आप लोग सुन सकते हैं कि नहीं, ये बताइए। तो आप लोग जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। कोई बात नहीं, टेंशन की नहीं है। अगर ये नहीं बोलेगा बाजा तो मैं आपको बगैर बाजे के सुना दूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। क्योंकि मेरे साथ तो ये मैक वाले ज्यादा करते हैं, अभी कम कर रहे थे, अब जब मैं बैठा हूँ तो ये ज्यादा करने लग गए। लेकिन इन्हें ये पता नहीं है मैं उससे आला हजरत का वो खतीब हूँ। ये तो 100, 200, 500 का मजमा है, मैं 2-4 लाख में बिना मैक के भी बोल लेता हूँ। आप तवज्जो फरमाए मेरे भाई। अल्लाह कामयाब हो, या अल्लाह हम कामयाब कैसे हैं मेरे परवरदिगार? हर जगह पर हमें जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है। मौला फिलिस्तीन में हमको तबाह बर्बाद किया जा रहा है।
या अल्लाह सीरिया हमारी लाशों से भरा पड़ा है। मेरे मौला पूरी दुनिया में अगर कहीं रुसवाइयां हैं तो वो हमारे किस्मत में लिखी है। मेरे मौला ये पता कुरान कहता है तुम कामयाब हो, लेकिन मौला हम कहाँ कामयाब हैं, हम तबाह बर्बाद करके रख दिए गए। तो कुरान ने कहा तुम कामयाब हो, मगर शर्त लगाई है, उस शर्त के साथ कामयाब हो। अगर वो शर्त तुम्हारे पास है तो वाकई तुम कामयाब हो, और अगर उस शर्त पे खरे नहीं उतरते हो तो फिर ये कुरान की आयत तुम्हारे लिए नहीं है। इसलिए कि जब तक आप शर्त को पूरा नहीं करोगे तो जब तक वो ऐलान कुरान में किया गया है वो ऐलान तुम्हारे ऊपर पूरा नहीं उतरेगा। लोगों शर्त लाजमी है, या अल्लाह वो शर्त क्या है? तो अल्लाह फरमाता है इन कुंतुम मोमिनीन, शर्त ये है कि मोमिने कामिल हो जाओ। क्या हो जाओ? मोमिने कामिल हो जाओ, पुख्ता ईमान वाले हो जाओ। जिस दिन पुख्ता ईमान वाले हो गए ना, उस दिन अल्लाह फरमाता है तुम टेंशन भी ना लेना, तुम गम भी ना करना, तुम परेशान भी ना होना, सारे मामलात अल्लाह पे छोड़ देना। हम जिम्मेदारी लेते हैं, गारंटी देते हैं, तुम कामयाब हो, तुम कामयाब हो। अल्लाह ने ये नहीं कहा ज्यादा पैसा कमा लो कामयाब हो। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि ज्यादा बड़ी बिल्डिंगें बना लो तुम कामयाब हो। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया बहुत ज्यादा तुम्हारी तादाद हो तुम कामयाब हो। अल्लाह ये नहीं फरमाया कि तुम्हारे पास फौज हो, सिपा हो, तख्त हो, ताज हो, हुकूमत हो, दिरहम हो, दिनार हो, माल हो, दौलत हो, सोना हो, चांदी हो तो तुम कामयाब हो। नहीं, अल्लाह ने फरमाया कुल तुम मोमिनीन, ईमान वाले हो जाओ, तुम कामयाब हो। ईमान वाले हो जाओ, पुख्ता ईमान, ईमान पक्का। और अगर ईमान पक्का है तो फिर तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर ईमान पक्का है। फिरौन तो बहुत बड़ा जाबिर था, बहुत बड़ा जालिम था। आज के फिरौन तो उस फिरौन के सामने कुछ भी नहीं है। ये तो छोटे छोटे फिरौन है, वो बहुत बड़ा फिरौन था। फिरौन आज भी है और ये आएंगे कयामत तक छोटे मोटे फिरौन। तुम इन छोटों से डर गए, अल्लाह ने उस बड़े के सामने हजरत मूसा को पेश कर दिया था और कहा था फिरौन तूने खुदाई का दावा कर दिया है, मगर मेरा मूसा तुझे पानी में डुबो डुबो के मारेगा। तो छोटे छोटे फिरौन है जिनके सामने तुम डर गए। हाँ, दज्जाल एक बड़ा आएगा कुर्बे क़यामत, मगर उससे पहले छोटे छोटे दज्जाल भी आए। राम है इन फिरौनों से घबरा गए। अल्लाह अगर चाहे तेरा ईमान पुख्ता हो तो हालात तो 2 मिनट में बदल देता है। 2 मिनट तो बहुत बड़ी बात है, 2 सेकंड में अल्लाह हालात बदल देता है। अल्लाह पश्चिमी हवा को पूर्वी कर देता है। कितनी देर लगती है? मिनटों सेकंडों में। जाओ पूरे अमेरिका से कह दियो, पूरे दुनिया में जितने ममालिक है सबसे कह दियो पश्चिमी हवा चल रही है, से पूर्वी कर दो। अगर कर दे तो बोलो कर देंगे? आज तक की है किसी ने? ना, मगर मेरा रब वो है जो मिनटों सेकंडों में पश्चिमी को पूर्वी कर दे। बोलो हवा बदलता कि नहीं बदलता अल्लाह? अगर तुम ईमान वाले हो गए तो ये फिरौनों की हवा बदल सकती है कि नहीं? फिर हवा बदल सकती है। फिरौनों की हवा खत्म और मुस्तफा के गुलामों की हवा शुरू। हवा अल्लाह बदल 45 डिग्री टेम्परेचर की गर्मी हो, पड़ती है मई जून में कि नहीं पड़ती है? 45 टेम्परेचर होता है कि नहीं? जाओ पूरी दुनिया से कह दो कि इस 45 टेम्परेचर को जरा कम कर दो। एक कमरे को ठंडा कर सकते हो, लेकिन 2 टन का एसी लगाना पड़ेगा। वो भी कमरा चारों तरफ से बंद करना पड़ेगा तब, वरना टेम्परेचर उसका गर्म ही रहेगा, है ना? और मैं कहूं कि इस पूरे मैदान को ठंडा कर दो, इस पूरे गांव को ठंडा कर दो, पूरे खलीलाबाद को ठंडा कर दो, पूरे गोरखपुर क्षेत्र इस मंडल को ठंडा कर दो, तो कहेंगे मौलाना कोई एसी ऐसा नहीं बना के हम ठंडा कर दे। हम कहेंगे तेरी औकात नहीं है, मगर मेरा मौला है 45 टेम्परेचर की गर्मी में
कभी बादल आया, बारिश हुई, ठंडी हवाएं चली, 45 टेम्परेचर का 15 हो गया। भाई हो जाता कि नहीं हो जाता? ये अल्लाह है, ये है अल्लाह, यही है अल्लाह। नमरूद ने हजरत इब्राहिम से कहा मानो मैं खुदा। हजरत इब्राहिम ने फरमाया तू खुदा नहीं है, मेरा खुदा वो है जो मारता और जिलाता है। कहने लगा वो मैं भी करता हूँ। एक आदमी को बुलाया, उसे मार दिया, एक को बुलाया, उसे छोड़ दिया। हाँ, मारने जिलाने का काम तो मैं भी करता हूँ। हजरत इब्राहिम ने फरमाया ये तू करता तो फइन्नल्लाह याती बिश्शम्सि मिनल मशरिक फाती बिहा मिनल मगरिब। मेरा खुदा वो है जो सूरज को मशरिक से निकालता है, मगरिब में छिपाता है। अगर तू खुदा है तो तू मगरिब से निकाल के दिखा। अब किसकी ताकत जो सूरज को उल्टा निकाल दे? बोलो भाई, निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता ना। अब गले में हड्डी अटक गई। तुम्हारा खुदा हालात बदलने के ज्यादा देर नहीं लगाता है, बस हमें बदलने की जरूरत है। हालात तो वो चाहे तो कमजोर को मजबूत कर दे। खुदा वो है, खुदा वो है जो अबरहा के लश्कर का मुकाबला अबाबील परिंदे से करा दे। यार आपने सुना क्या नहीं सुना? काबे की हिफाजत अल्लाह ने अबाबील परिंदे से कराई। बोलो कराई के नहीं कराई? रब वो है, खुदा वो है जो कमजोर मकड़ी के जाले को जो मेरे नबी के गार के दहाने पे लगा दे। मकड़ी दुआ करती है या अल्लाह आज मैंने तेरे नबी की खिदमत करने का ठाना है, इस गार में तेरे नबी ने पनाह ली है, मक्का के काफिर तेरे नबी की तलाश में है, मैंने जाला लगा दिया है, मगर इस जाले की औकात कितनी सी है, आएंगे मेरा जाला तोड़ के अंदर दाखिल हो जाएंगे। रब फरमाता है ओ मकड़ी परेशान ना हो, तेरी मोहब्बत को तार तार नहीं होने दिया जाएगा, तेरे जाले को टूटने नहीं दिया जाएगा। तूने जाला लगाया है, ये जाला कयामत तक याद किया जाता रहेगा। अल्लाह वो है, अल्लाह वो है जो कमजोर को ताकतवर बना देता है। अल्लाह वो है खुदा की कसम जो गरीब को अमीर बना देता है। अल्लाह वो है जो अमीर को गरीब बना देता है। लोगों, अल्लाह वो है जो बीमार को शिफा देता है। अल्लाह वो है जो सेहतमंद को बीमारी देता है। उस खुदा पे भरोसा रखो, ईमान पुख्ता करो। जिस दिन ईमान पुख्ता हो गया ना, खुदा की कसम खा के कहता हूँ उस दिन कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी, ऐसे कदम चूमेगी। पढ़ो कुरान को पता चलता है कि फिरौन ने दुनिया में खुदाई का दावा कर दिया, अना रब्बुकुमुल आला के नारे लगाए, मैं खुदा हूँ, ये ऐलान कर दिया, लोगों से अपनी इबादत शुरू करा दी। मगर अल्लाह ने ठाना कि फिरौन तेरे तख्तो ताज अब खत्म होने वाला है, फिरौन तेरे आखिरी दिन आने वाले हैं। हजरत मूसा को दुनिया में भेजने का अल्लाह ने इरादा कर लिया। जबकि फिरौन के पास हुकूमत है, तख्त है, ताज है, फौज है, सिपाह है, माल है, दौलत है। उसके मुकाबले के लिए तो किसी बादशाह को होना चाहिए था, किसी फौज वाले को होना चाहिए था। लेकिन अल्लाह ने ना फौज भेजी, ना तख्त, ना ताज, खाली हजरत मूसा को भेजने का फैसला कर लिया। खाली हजरत मूसा, सिर्फ हजरत मूसा को भेजने का फैसला। जब फैसला कर लिया तो फिरौन के पास उसका सितारेबाज आया। सितारेबाज समझते हैं? नहीं समझते। आपकी जबान में फाल खोलने वाला, जो फाले खोलते हैं। हमारे यहाँ भी बड़ी मियाँ लोग फाले खोल रहे हैं। ऐसा ऐसा मियाँ पड़ा, ऐसा ऐसा बाबा पड़ा फाले खोलने वाला कि फाल खोल के सब कुछ बता रहा है, तुम्हें करा दिया, तुम्हें ये कर दिया, तुम्हें वो कर दिया, तुम्हें इसने कराया, तुम्हें उसने कराया। और मेरी कौम भी इतनी सीधी है, खूब मान रही है कि बाबा हाँ हाँ करा दिया होगा, आप सही कह रहे हैं। अगर बाबा को इतना पता है कि तेरा करना कराना बता रहा, तो CBI महकमे की क्या जरूरत है? इस बाबा को लाके बिठा लें, कहा बाबा बताओ फला मर्डर किसने किया, फाल खोल के बताए। है कि नहीं है? बाबा सारी बात बता रहा, तो फिर मर्डर करने वाले को भी बता। चोरी हुई तो पुलिस वाले के पास बाद में जाओ, बल्कि
इन बाबाओं को बिठा लो, कहो बाबा फाल खोलो, देखो किसने चोरी की। अजीब मसला, बड़ा सीधी मेरी कौम है। बाबा को अपने बारे में पता नहीं है कि बाबा कब मरेगा, ऐसा पता नहीं है कि बाबा को क्या हो गया, बाबा दूसरा कब। जब तुम नमाज नहीं पढ़ोगे, रोजा नहीं रखोगे, कुरान के करीब नहीं रहोगे, तो तुम ऐसे बाबाओं के चक्कर में आओगे, आ ही जाओगे। लोगों सुनो, उसका फाल खोलने वाला आया, सितारा बाज आया, कहने लगा फिरौन तेरे बुरे दिन आने वाले हैं। क्या हुआ, क्या हुआ? कहने लगा एक मूसा नाम का बच्चा पैदा होने वाला है जो तेरी हुकूमत की ईंट से ईंट बजा देगा। फिरौन बोला ऐसा होने नहीं दूंगा। अगर बच्चा ही मेरी हुकूमत का काल बनेगा तो मेरी हुकूमत के जितने भी बच्चे हैं सारे बच्चों को मरवा दूंगा। जब बच्चा ही नहीं होगा तो कौन मेरी ईंट से ईंट बजाएगा? उसने हुक्म दे दिया अपने सिपाहियों को, मेरे मुल्क के जितने भी बच्चे हैं सारे बच्चों का कत्ल कर दो। लोगों कितनी जुल्म बर्बरियत की आंधियां चली होंगी। फिरौन के कहने पर, फिरौन के कहने पर, फिरौन के इशारे पर छोटे छोटे बच्चों को माओ की गोद से छीन के काट दिया गया, माँ की गोदों से छीन के मार दिया गया। लोगों शहर को बच्चों से खाली कर दिया गया, सारे बच्चे ढूंढ ढूंढ के तलाश कर कर के मार दिए गए। फिरौन खुश था, अब जब बच्चा ही नहीं बचा तो मेरा खतरा भी नहीं बचा। फिर फाल खोलने वाले को बुलाया, पता अब तो खतरा नहीं है। सितारों का हिसाब लगा के बोला खतरा अब भी है। खतरा टला नहीं है, खतरा अब भी है। कहने लगा अगर तू मेरा शाही फाल खुलैया ना होता तो मैं तुझे सबसे पहले मारता। तू कह रहा बच्चे से खतरा, बच्चे मैंने मरवा दिए। जिस चीज से खतरा था वो चीज मैंने खत्म करा दी, तो अब खतरा किससे? तो कहने लगा वो बच्चा तू मार ही नहीं पाया है जिस बच्चे से खतरा है। बन के फानूस जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। धुआं अल्लाह करे, ये धुआं बंद कर दे, धुआं करा रहे, वहां बैठ के शोर मचा रहे। अजीब मसला है इन लोगों का। आप लोग सुनते रहे, इन्हें तो करना है। ये तो दो तरह की कौम होती है। जनाजा पड़ा होगा तो एक तरफ जनाजा पढ़ने वाले होंगे और एक तरफ खाली जनाजा देखने वाले होंगे। ये तो मरने के वक्त भी कौम नहीं सुधरती है, तो अब इस वक्त अभी तो जिंदगी का टाइम, अब कैसे सुधर जाएंगे? ये अभी तो करना ही नहीं। जनाजे पे दो गुट बना लेते हैं, ये तो जलसा है, अब तो दो गुट कैसे नहीं बनाएंगे? कहने लगा उस बच्चे को तू नहीं मार पाया है जो उस बच्चे से खतरा है। तो कहने लगा वो है कहां? कहने लगा बादशाह तू है कि मैं हूं, पता लगा का? हमने तो ये कह दिया कि जिंदा है वो बच्चा नहीं मार पाया, बादशाह तू है। सीबीआई तेरे पास, फौज तेरे पास, तख्त तेरे पास, ताज तेरे पास, फौज तेरे पास, पावस तेरे पास, हुकूमत तेरे पास, खुदाई का दावा तू कर रहा है। हमसे क्यों पूछ रहा है? तुझे हमारा काम था सितारे उतारे देख के बता दिए, तेरे दिन गर्दिश में आ गए। सितारे बता रहे हैं वो बच्चा हमारा नहीं है। हैरत में पड़ गया, बच्चों को अपने सिपाहियों को भेजा, घर घर जाओ जाकर तलाशी लो, कोई बच्चा छिपा तो नहीं है। सारे सिपाहियों ने तलाशी ली और तलाशी लेने के बाद में फिर आए, कहने लगे हमने एक भी नहीं छोड़ा, सारे बच्चे बच्चों से, सारे घर बच्चों से खाली है। हैरत में पड़ गया यार, बाल नोचता था ये बच्चा है तो। अपनी खुफिया एजेंसियां लगा दिया, बच्चों का पता लगाओ। जितनी भी खुफिया एजेंसी थी सबने आके खबरें दी, बच्चे जितने भी हैं सब मर चुके हैं, कोई बच्चा है ही नहीं। मगर जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे? अगर अल्लाह मदद करने पे आ जाए तो फिरौन तेरी औकात क्या है कि तू उसे मिटा सके? बस ईमान तुम पुख्ता कर लो, बाकी हालात तो अल्लाह बना देगा। हमारे ईमान कमजोर हैं इसलिए हालात कमजोर हैं। ईमान मजबूत हो जाएंगे तो हमारे हालात मजबूत हो जाएंगे। हजरत मूसा मालूम है कहाँ है इस वक्त? घर में देखा, घर में नहीं, शहर में देखा, शहर में नहीं, गलियों में देखा, कूचों में देखा, बाजारों में देखा, कोई बच्चा नहीं। आप भी सोच रहे होगे फिर मौलाना साहब हजरत मूसा हैं कहाँ? तो हजरत मूसा भी दुनिया में तशरीफ ही नहीं लाए, माँ के पेट में है। कहाँ है, कहाँ है? माँ के
माँ के पेट में है, माँ के पेट में, शिकम मादर में है, अभी दुनिया में नहीं आए हैं। सितारा बाज कह रहा है कि वो बच्चा है। कहने लगा बता फिर है कहाँ? कहने लगा तू पता भी नहीं लगा पाया, सुन वो दुनिया में आने वाला है। दुनिया में इसने कहा कि जितने भी बच्चे माँ के पेटों में हैं, जितनी भी औरतें उम्मीद से हैं, उनके पेटों से बच्चे निकाल के मार दो। फिरौन ने माँ के पेटों में बच्चों को मरवा दिया, हमल जाये करा दिए। लोगों बताओ ये आज के फिरौन इतना जुल्म तो नहीं कर रहे हैं ना जितना कल के फिरौन ने किया था। आप कहते हो हजरत हालात खराब है, हालात खराब है। हालात खराब नहीं, तू खराब है। हालात कहाँ खराब है मुझे बता। अल्लाह की तरफ से सारे मामलात वही हैं। कुरान जो पहले था आज भी वही है, नमाज़ें जो पहले थी आज भी वही है, रमज़ान जो पहले थे आज भी वही है, दिनों रात जो पहले थी आज भी वही है, महीना साल हफ्ता जो पहले था आज भी वही है, 24 घंटे का दिन और रात जो कल था आज भी वही है। हालात तूने बदले हैं। पहले तेरे घर की बच्चियाँ पर्दा में रहती थी, आज तेरे घर की बच्चियाँ बेपर्दा घूम रही हैं। पहले तू हलाल खाता था, आज हराम के लुक़्मे खाने पे डरता नहीं है। अल्लाह अल्लाह जरा मुझे बता, पहले तो तुम बड़े लोगों का एहतराम करते थे, घर का अगर कोई बड़ा है उसके सामने जोर से नहीं बोलते थे, ताऊ चचा हैं, आज तुम मस्जिदों में शोर मचाते हो। हालात तुम्हारे खराब है। पहले उलमा की इतनी इज्जत करते थे, इतनी इज्जत करते थे, कोई आलिम आ गया बीड़ी पीते होते थे, बीड़ी बुझा दिया करते थे, आलिम के सामने हुक्का बीड़ी नहीं पीते थे, हजरत है हजरत। आज क्या कर रहे हो? आज तो हजरतों के बोरिए बिस्तरे बांध के मस्जिदों से निकाल लो, इसे निकालो, ये हजरत ठीक नहीं, ये हजरत ठीक नहीं, ये हजरत ठीक नहीं। पहले इतना अदब और एहतराम था, आज क्या है मुझे बता। हजरत मूसा माँ के पेट में है, कहा वो बच्चा माँ के पेट में है, कहा जितने भी बच्चे माँ के पेट में है सबके हमल जाये करती जाए, सारी माओ के हमल जाये करती गए। कितने हालात खराब होंगे आप खुद बताओ। खुदा की कसम तुमने पूरी दुनिया की गारंटी नहीं ली है, पूरे गांव पूरे मुल्क की गारंटी नहीं ली है। दुनिया नहीं सुधरती तो ना सुधरे, गांव शहर नहीं सुधरता तो ना सुधरे, कौम ना सुधरती तो ना सुधरे। तू अपनी जिम्मेदारी ले, तू खुद सुधर जा, इसलिए कि तुझे अपनी कब्र में सोना है और अपने किए का हिसाब देना है। तू अपना ईमान पक्का कर ले, अल्लाह तेरी हिफाजत कर देगा। सही हो जा, अल्लाह तुझको पुख्ता कर देगा, अल्लाह तेरी हिफाजत कर देगा। पूरी दुनिया के चक्कर में भी ना पड़ो, अगर पूरी दुनिया को नहीं सुधार पाते तो। माओ के पेट से बच्चों को निकाल निकाल के मारा जा रहा है। एक एक माँ के पेट से बच्चे को निकाल के मारा, अमल जाये कर दिए गए। कितना जुल्म सितम का पहाड़ टूटा होगा उन लोगों पर। लोगों जरा गौर करो। हजरत मूसा माँ के शिकम में है, इससे पहले के फिरौन के सिपाही हजरत मूसा की माँ के पास आते और हजरत मूसा की माँ को नुकसान पहुंचाते। अल्लाह ने हजरत मूसा के जहन में, हजरत मूसा की माँ के जहन में डाला, ओ मूसा की माँ तू इस वक्त शहर छोड़ दे और शहर छोड़ के जंगल का रुख कर ले, जंगलों की तरफ निकल पड़, इसलिए कि तेरा जो बच्चा है वो दुनिया में आने वाला है। फिरौन के सिपाही को भनक लग गई तो वो तुझे नुकसान पहुंचाएंगे, बच्चे को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हजरत मूसा की माँ के जहन में जब डाला तो हजरत मूसा की माँ लोगों शहर से निकल के जंगलों में सहराओं में आ गई। जैसे ही जंगलों में सहराओं में आई ना तो हजरत मूसा की पैदाइश जंगल में हो गई, सहरा में हो गई। बेटा बड़ा लाजवाब है, चांद सा चेहरा, चांद सा मुकड़ा है। माँ ने बलाएं ली, माँ ने देखा कि मेरा बेटा लाजवाब है, मेरा लाल लाजवाब है। अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, मौला बेटा तो बड़ा खूबसूरत है, चांद सा मुखड़ा है, मगर मौला ये तो बता अगर इसे जंगल में छोड़कर जाऊं तो यहाँ कोई दरिंदा खा जाएगा, जंगल का जानवर खा जाएगा। इस बच्चे को अपने साथ लेकर के जाऊं तो मूसा को फिरौन के सिपाही मार डालेंगे। या अल्लाह इस बच्चे की जान के लाले पड़े हैं, मेरे मौला मैं इस बच्चे का क्या करूं? जवाब मिला मूसा की माँ परेशान ना हो, जब मूसा को दुनिया में भेजना जानते हैं तो इसकी हिफाजत भी करना जानते हैं। मूसा को हमारे हवाले कर दे, ये हमारी अमानत है, तू शहर में चली जा, मूसा को हमारे रहमो करम पे छोड़ दे।
हमारे रहमो करम बच्चों करे। ये आपकी मोहब्बत है जो मेरी तकरीर हो रही है, वरना न मैं किस काबिल है। स्टेज छोड़ के भी अक्सर लोग जा चुके हैं और मैक भी इस वक्त बहुत मेहनत करा रहा है और लोग भी इधर डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप लोग वाकई मोहब्बत से सुन रहे, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और कहता हूँ मैदान महशर में अल्लाह इसकी जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं उस नबी को दिल दे के आया हूँ, अब तुझे क्या खातिर में लाऊं? तेरी तो औकात ही क्या है, क्या खातिर में लाऊं? जब मैंने उसके हुस्न पर दिल दे दिया और दिल हार गया मैं उसके हुस्न पर, मैंने सौदा कर दिया अपने दिल का नबी के हुस्न पर, तो अब तुझे क्या देखूं? हाय हाय, अब तुझे क्या देखूं? तो कहने लगी फिर क्यों आया है? कहने लगे पूरी रात की कीमत दी है। तू कौन होती है पूछने वाली कि क्यों आया? अरे कीमत दे दी ना, और तू कौन होती है कहने वाली कि मैंने देखना कहाँ है? कीमत पूरी रात की दे के आया हूँ, मुझसे पूछ के तुझे क्या करना है? यार मैं मालिक हुआ ना, अब ये जो रात का वक्त है इस वक्त का मालिक मैं हूँ। अब मैं बतलाऊंगा तुझे देखना कहाँ है, करना क्या है। कहने लगी हुजूर बात तो सही है, कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक आपने रात की कीमत दी है, मेरी रात के मालिक आप हैं। हुजूर बताएं करना क्या है? अल्लाह वालों की शान निराली है, अल्लाह वालों की शान निराली है। बायजीद बुस्तामी ने कहा सबसे पहले जाओ और गुस्ल करके आओ। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। गुस्ल करके आके खड़ी हो गई, कहने लगी हुजूर गुस्ल हो चुका है, अब क्या करना है? मैंने मेरी तकरीर हो गई, बहुत लंबी हो गई। हाँ 12:30 बजे तकरीबन शुरू हुई तकरीर और 2 बज रहा है, कौन 1 बजे है ना, तो 1.25 घंटा तकरीर हो गई। आगे बढ़ाऊं कि खत्म कर दूं? बोलिए। वो तो याद है, ये तो अगर बंदूक लेके भी खड़े होंगे तो उसे नहीं छोड़ूंगा, करूंगा पूरा मैं। तो जो है अच्छा लगा, अल्लाह सलामत, बड़े कामयाब हो गया। देखिए एक बात बताऊं, पूरा दिन मजदूरी की, जब मजदूरी मिलने का वक्त आया तो मजदूर भाग गया। बेवकूफ है कि नहीं है? आए जलसे में लुटी लुटवर किए, अब जब कुछ इस्लाह की नसीहत का टाइम आया भाग गए, दुआ का टाइम आया, दुआ इबादतों का मगज है, भाग गए। हाँ और ये देखो इतनी सर्दी में अब ऐसे जम के सुन रहे हैं कि जैसे jलसा शुरू हुआ। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बात बतलाओ, आम का पेड़ देखा आपने कभी? नहीं देखा? देखा बहुत होंगे यार। जो आम पे फूल आता है सबसे पहले उसे आपके यहाँ क्या बोलते हैं? भोग, भोग। हमारे यहाँ मोहरा बोलते हैं। हाँ मोहरा, मोहरा पर आज वो बहुत आता है। वो भी छोटी 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 अमियाँ बहुत बनती है। बनती है कि नहीं बनती है? इतनी मोटी होगी, हल्की सी हवा आई और वो झड़ गई, गिर गई, होता है। अब जो वो पहले ही गिर गई उसकी औकात होती है कुछ भी नहीं। ज्यादा करते हैं बच्चे गलियों में बेच देते हैं 2 रुपए किलो, 5 रुपए, बस इससे ज्यादा है ना। लेकिन जिसने आंधियों का बार बर्दाश्त किया, अपनी डंडी को पकड़े रहा, आखिर तक लगा रहा, उसी का आम बनता है, मार्केट में जाके उसी का दाम बनता है। अब आप डटे रहे हो, अपनी पगडंडी को पकड़े हुए हैं, आप ही का दाम बनेगा। और दाम क्या? मुस्तफा के बाजार में। सुभान अल्लाह, हाय 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 अल्लाह, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या दाम चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। बायजीद बुस्तामी ने कहा गुस्ल करके आओ, गुस्ल कर लिया। कहने लगी अब क्या करूं?
कहने लगे चादर ऐसे ओढ़ ले कि तेरे बालों की सियाही तक नजर ना आए। हाय हाय, कहने लगी ओ आने वाले, तेरी तो मुझे आने के अंदाज निराले लगते हैं। आने वाले अब तक जितने आए सब चादर मेरी उतरवाते थे, तू है कि चादर उड़ा रहा है। कहने लगे ये सब नफ्स के पुजारी थे, मैं मोहम्मद के दर का भिखारी हूँ। नफ्स का पुजारी और होता है, मोहम्मद के दर का भिखारी और होता। चादर ओढ़, कहने लगी अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब क्या करना है। शान निराली। कहने लगे मेरे जो मुसल्ला इसे बिछाता हूं, इस पे खड़े होकर तुझे 2 रकात नमाज पढ़ना है। 2 रकात नमाज अदा करना है। कहने लगी इससे क्या होगा, मैंने तो इतनी नमाजें छोड़ दी अब तक। कहने लगे अब तक छोड़ी हैं लेकिन अब तो पढ़ ले। हाय हाय हाय। कहने लगी मैंने पूरी रात की कीमत वसूली है, अब अगर आप कहोगे नमाज पढ़ तो नमाज पढ़ना पड़ेगी, इसलिए कि वक्त आपका है, जो आप कहोगे करना पड़ेगा। जलसे में आने वालों मुसल्ला पे खड़ी हो गई और 2 रकात नमाज अदा करने लग गई। इधर ये नमाज में खड़ी हुई, इधर बायजीद बुस्तामी सजदे में गिर गए। बोले मौला यहाँ तक लाना मेरा काम था, अभी इसके दिल को बदल के हिदायत देना तेरा काम है। ठोकरें खा के गिरना मेरा काम है, हर कदम पे उठाना तेरा काम है। या अल्लाह यहाँ तक तो मैं ले आया, या अल्लाह गुस्ल मैंने करा दिया, चादर मैंने उड़ा दिया, मुसल्ले पे मैंने खड़ा करा दिया, दिल के हाल को बदलना तेरा काम है। इधर दुआ किया, रब का ऐसा करम हुआ, खड़ी हुई मुसल्ले पे तो फाहिशा थी, सलाम फेरा तो अल्लाह ने वलिया बना दिया था। अल्लाह ने वलिया बना। अल्लाह वालों की शान निराली है। ये निगाहे करम कर दे तो चोर को भी वली बना दे। और सरकार गौसे आजम ने तो निगाहे करम की बचपन में 40 चोरों को तौबा करा दी और उनका सरदार तो वली बन गया। उसका मजार भी आज भी बगदाद शरीफ में, 40 चोरों का जो सरदार था ना, उसका मजार आज भी बगदाद में, लोगों को पता आता नहीं है उसका, लेकिन है। ये है गौसे आज़म। अगर तेरे ऊपर मेरे नबी की मोहब्बत का रंग चढ़ा है तो फिर किसी का रंग नहीं चढ़ेगा। अगर तेरे ऊपर रंग चढ़ा तो शराबी के पास जाएगा, उसकी शराब छुटा के तू नबी का रंग चढ़ा देगा। हैं? जुआरी के पास जाओ, उसकी जुआ छुड़वा दो, अपना रंग चढ़ाओ। उनका रंग हमारे ऊपर नहीं आना चाहिए, हमारा रंग उनके ऊपर जाना चाहिए। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? हाँ। रंग का मतलब यह है कि अगर न बेनमाजी के पास जाओ तो नमाजी बना दो, अपना रंग चढ़ा दो। झूठे के पास जाओ, झूठ छुड़ा दो, अपना रंग चढ़ा दो। शराबी के पास जाओ, शराब छुड़ा के इस्लामी रंग चढ़ा दो। मगर हमारे ऊपर चढ़ जाता है। कोई अपनी पैंट को नीचे से फाड़ के घूम रहा है, कोई ऊपर से फाड़ के घूम रहा है। रंग ही तो है ये, जिसने जिस हीरो को देखा उसी का रंग चढ़ा लिया। सही बता रहे हैं हम। टैटू बनवाए घूम रहे हैं, टैटू हाथों में जंजीर है, ये हीरो के तो रंग है? अपना चढ़ा, किसी का न चढ़ने दे। सरकार गौसे आजम ने तो बचपने में 40 पे अपना रंग चढ़ा दिया था। यार बोलो ना सुभान अल्लाह। 40 पे अपना रंग चढ़ा दिया था और चोर आया तो अब्दाल बना दिया था। कहने लगे बेटी तूने तौबा कर ली, अगर तू कुछ चाहे तो अल्लाह की बारगाह में मांग ले, तेरी दुआ कबूल हो जाएगी। तौबा करता ना इंसान तो ऐसे हो जाता है जैसे आज ही माँ के पेट से जन्म लिया है। बस आखिरी बात बता रहे हैं और तकरीर खत्म कर रहे हैं। जैसे आज ही माँ के पेट से
जन्म लिया है। अगर सच्ची तौबा कर लेके बेटी तुमने सच्ची तौबा कर ली है, रब की रहमत अब तेरे घर में तेरी कुटिया में झमाझम बरस रही है। अगर तुझे दुनिया की दौलत ही चाहिए तो मांग के देख, अल्लाह तुझे माला माल कर देगा। सजदे में गिर गई, अब दुनिया की दौलत की हवस और दुनिया की चाहत दिल से निकल गई थी तो दुनिया तो मांगा ही नहीं, दुनिया की तो चाहती नहीं थी। मांगा तो क्या मांगा, सजदे में गिरी, झूमती जा रही है और मदीने वाले मुस्तफा से मांगती जा रही है। उसके मांगने को बेदम शाह वारसी अपने अंदाज में बयान करते हैं। झूमती जा रही है और कहती जा रही है, इतना तू करम करना ए चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। यार जरा जोर से तो कह दो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। नोट खत्म हो सकते हैं मगर होठ खत्म नहीं हो सकते। बात है कि नहीं? आप होठ की दात तो दे सकते हैं। क्या बात हो महशर में मैं शिकवे किए जाऊं, तुम हंस के कहे जाओ दीवाना है दीवाना। अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को, नबी की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। मैं अर्ज कर रहा था, बात खत्म बस। अल्लाह चाहे तो मकड़ी के जाले को इतना ताकतवर बना दे कि कयामत तक उसको लोग याद करें। अल्लाह चाहे तो अबाबील परिंदे से हाथियों का मुकाबला करा दे। बोलो कराया कि नहीं कराया? कराया कि नहीं? अल्लाह चाहे तो अंधे कुएं में से हजरत यूसुफ को जिंदा निकाले। अल्लाह चाहे तो आतिश नमरूद से हजरत इब्राहिम को जिंदा निकाले। अल्लाह चाहे तो मछली के पेट से हजरत यूनुस को जिंदा निकाले। बोलो अरे अगर अल्लाह चाहे तो बदर में 313 को हजारों पे कामयाबी अता कर दे। की के नहीं की अल्लाह ने? ये है अल्लाह। अल्लाह चाहे तो गर्मी को सर्दी में बदल दे, सर्दी को गर्मी में बदल दे। ये है अल्लाह। बस मोमिन कामिल हो जाओ, पावर तुम्हें अल्लाह देगा। तुम्हारी पावर बम बारूद नहीं है, तुम्हारी पावर तुम्हारा ईमान है। हजरत मूसा की माँ ने देखा, लाल को गले से लगा लिया, दूध पिलाना शुरू किया। कहा टेंशन मत ले, तुम्हारा दूध ये बच्चा पी रहा, जो कहो तनख्वाह देंगे मगर बच्चों को पिलाओ। हाय 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 हाय। रब की रहमत ये है, फिरौन तेरे महल में मेरा मूसा पलेगा। सुभान अल्लाह बोलो। अल मुख्तसर जब बात मुकाबले की आई, हजरत मूसा के बारे में पता चल गया कि ये मूसा अल्लाह के नबी हैं। बच्चों का नजर 1 मिनट के लिए तकरीर बिल्कुल खत्म हो रही है। तो फिरौन ने चाहा मूसा से जान कैसे छुड़ाई जाए। भाई हजरत मूसा से जान कैसे छुड़ाई जाए? कौम भूखी थी तो मन्नू सलवा जन्नत से मंगा लिया। मंगाया कि नहीं मंगाया? हाँ। कैसे जान छुड़ाई जाए? तो कहा जादूगरों को बुलाओ। बड़े बड़े जादूगरों को बुलाया, कहा मूसा का इलाज कर दोगे? कहा कर देंगे। कहा मुंह मांगा इनाम देंगे अगर मूसा का इलाज कर दिया तो। कहा ठीक है। हजरत मूसा को सामने लाया गया और हजरत मूसा के सामने जादूगरों ने बड़े बड़े सांप बनाए, बड़े बड़े अजदहे बनाए, इतने बड़े कि हजरत मूसा को खा जाएं। हजरत मूसा ने अपने रब की बारगाह में अर्ज़ की, मौला इस फिरौन के तो हिमायत में ये सारे जादूगर आए हैं, मेरे मौला मेरे साथ तो बस तू है, बता मैं क्या करूँ? कहा मूसा डरने की जरूरत नहीं है, तेरे साथ तेरा अल्लाह है। ये अपने अपने फनकारी दिखा रहे, अपना अपना जादू दिखा रहे। अब तू भी अपना मौजज़ा दिखा। मौला मैं क्या करूं? कहा तेरे हाथ में जो आसा है, डंडा है, फेंक, हमारी कुदरत का करिश्मा देख। जब हजरत मूसा ने आसा फेंका, डंडा फेंका, तो अल्लाह ने इतना बड़ा अजदहा बनाया तो वो सारे सांपों को खा गया, सारे जादूगरों को निकल गया। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे? अल्लाह हिफाजत करने पे आ जाए तो ऐसे करता है। अल मुख्तसर
एक बात और बता दूं, नमरूद ने भी बड़ी खुदाई के दावे किए थे, जन्नत बनवाई, हाँ वो शद्दाद ने बनवाई, बड़ी खुदाई के दावे किए, ठीक है, लोगों को मारा, कत्ल किया, कहा मैं खुदा हूं। लेकिन अल्लाह की रहमत जब बोलती है तो सर चढ़ के बोलती है, और अल्लाह का कहर जब नाजिल होता है तो फिर वो भी सर चढ़ के नाजिल होता है। कोई मैया कलाल उसे रोक नहीं पाता है। कहा तू खुदा है, तू पावर बता रहा है, चल तेरा मर्डर एक लंगड़े मच्छर से कराएंगे। मालूम है नमरूद का मर्डर किसने किया? एक लंगड़े मच्छर ने। एक पैर से जो अपाई था उसने इसका मर्डर कर दिया। ये है अल्लाह है? और ये है जिनसे खुदा का मच्छर मार दे रहा है। जब नमरूद को अल्लाह एक मच्छर से मरवा सकता है तो आज के नमरूदों की क्यों टेंशन ले रहे हो? नमरूदों का इलाज ना करो, अपने ईमान का इलाज करो। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बात समझ में आई कि नहीं आई? इशारे में बहुत कुछ कह दिया मैंने, अब मैं ज्यादा खुलकर नहीं कह सकता, मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं। नमरूदों का इलाज करने की जरूरत नहीं, अपने ईमान का इलाज करने की जरूरत है। अगर आज भी हो इब्राहिम सही माँ पैदा तो आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। आखिरी बात,